स्टार्ट करें। इधर फोकस करते हैं बच्चे बोर्ड पे। रेशियो और प्रोपोर्शन का चैप्टर है, स्टार्टिंग का चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर। जैसे मान लेते हैं हमारा फर्स्ट लेक्चर ही है, वैसे ही है। स्टार्ट करें। तो सबसे पहले रेशो के बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हैं। रेशो का मतलब क्या होता है? एनीवन? अनुपात। यही सीखा तूने मेरे से आज तक। रेशो का मतलब अनुपात नहीं होता भाई, सबसे पहला पॉइंट तो ये बता दूं। अब फ्रैक्शन भी नहीं होता सुगले। रेशो का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, मिनिमम कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर। विद इन अ सेम यूनिट, जिसकी इकाई सेम हो। सर हमारे को समझ ही नहीं आया लिखा क्या है। अगर अंग्रेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, हिंदी में लिख दे, मैं बता देता हूँ। कम से कम तुलना किसकी? दो या दो से ज्यादा संख्याओं की जिसकी इकाई समान हो। हमारे कौन सा समझ आ गया? हेलो। केवल बोर्ड पे फोकस करो, एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे आएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, केवल ध्यान रखो बोर्ड पे। कहता है कम से कम तुलना है किसकी? दो नंबर की, या फिर टू और मोर, दो से ज्यादा संख्याओं की। और वो संख्या क्या हो? जिनकी इकाई समान हो। मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझा देता हूँ, सुनना समझते हैं पहले। इधर बोर्ड पे फोकस कर लो। 8 और 16, क्या दोनों का रेशो सही है? गलत है। रीजन क्या है? क्योंकि अभी किसी एक टेबल पे कट रहा है। किस टेबल पे कट रहा है? 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो इसको बोलते हैं मिनिमम कंपैरिजन। मिनिमम कंपैरिजन, कम से कम तुलना, दोबारा ये किसी नंबर से कट ना पाए। पॉइंट समझ आ रहा है? जब ये रेशो लिखा जाता है ना, सबसे पहला पॉइंट ये है, जब ये दोनों किसी नंबर पर नहीं कटते तो इन दोनों को बोलते हैं को प्राइम नंबर। कौन सा नंबर? को प्राइम मतलब होगी सह अभाज्य संख्याएं। एक को छोड़ के किसी दूसरे की टेबल पे ना कटे। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला 5:7, सही है कि गलत है? सही है। मिनिमम कंपैरिजन है, दोबारा किसी टेबल पे नहीं कट रहा। कहते कल कहता है एक की टेबल पे कटा है, एक की टेबल पे कटे कोई इशू नहीं है, लेकिन दूसरे की टेबल पे ना कटे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला 24:36, सही है कि गलत है? गलत है भाई, ये अभी मिनिमम कंपैरिजन नहीं है। अब ये दोबारा किसी टेबल पे कट रहा है। कौन सी टेबल पे? 12। 12 दूनी 24, 12 तिये, तो आंसर आ जाएगा 2। चलें। तो सबसे पहला पॉइंट आ गया मिनिमम कंपैरिजन। दूसरा पॉइंट सीखते हैं क्या? यूनिट सेम हो। जैसे बच्चे एनक वाले, एनक के पास है 100 रुपए, कितने रुपए? इस मोहतरमा के पास है 50 पैसे, कितने पैसे? ईबीएन का हम दोनों रेशो बनावांगे। मैंने कहा भाई बन नहीं सकता। रीजन ये है क्योंकि इसकी यूनिट क्या है और इनकी यूनिट क्या है। तो कहता भाई गड़बड़ है। तो यूनिट भी सेम होना जरूरी है। यूनिट सेम बनाने के लिए बच्चे 1 रुपए में पैसे होते हैं 70, 100, कई तो 70 में भी हाँ भरे हैं। ध्यान से सुने बच्चे, 1 रुपए में पैसे कितने होते हैं? 70। 100, तो 100 रुपए में कितने हो जाएंगे? गुना 100। बोलो हाँ है ना? तो ये भी पैसे, ये भी पैसे। अब कंपैरिजन करेंगे तो जीरो से जीरो काटेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो आंसर आ गया 200:1। जल्दी बोलो भाई हाँ या ना। पहली डेफिनेशन आपको क्लियर होती है, मिनिमम कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर विद इन अ सेम यूनिट। एक बात आपको बता दूं, सुनो और समझो। अच्छी लगे तो फॉलो करना, ना अच्छी लगे तो अनफॉलो करो। बड़ा सीधा सा पॉइंट बताऊंगा, ध्यान से सुने। देखो, मैं भी कल मेरी ब्रीज सर से बात भी हुई थी, और आज फिर दोबारा से एक बात बोल रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा 12:40 पे लेक्चर है, तो 12:40 पे अपना शार्प बैठ जाओ यहाँ के। मैं उससे ज़्यादा टाइम आपको दूंगा भी नहीं। जितनी नीड है उतनी ही दूंगा। अगर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं तुम्हारे को भूख नहीं है और ज़बरदस्ती तुम्हारे को खाना खिलाया जाएगा तो उल्टी करोगे। जिनको नीड है वही क्लास में बैठे, जिनको नीड नहीं है भले ही चले जाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मेरा पूरा का पूरा फोकस किसी और चीज़ पे है। कंपटीशन पे फोकस है ही नहीं। क्योंकि बच्चे, जो नीडी पर्सन होता है ना, उसी को ज्ञान देना ठीक रहता है। जो नीडी नहीं है उसको ज्ञान देने का कोई फायदा नहीं है। वहाँ भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। 12:40 का टाइम है, तो 12:40 पे शार्प यहाँ नीचे बैठ जाओ। मैं 5-7 मिनट हूँ लेट हूँ तो चलेगा, लेकिन तुम लेट ना हो। क्योंकि भूख तुम्हारे को है, मेरे को नहीं है। बड़ा सीधा सा पॉइंट ये है। तो अच्छे से बैठना भाई, ढंग से। अगर शोर शराबा करोगे तो मैं बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं तो बाहर कर दूंगा। सीरियसली, ब्रिज सर मेरे को कल ब्रिज सर ने स्पेशली फ़ोन करके बोला भाई सर आ जाओ। मैंने कहा सर डॉक्टर ने मना किया है। उसके बावजूद भी मान लेते हैं क्लास लेने के लिए आ रहा हूँ ना, और उसके बाद मान लेते हैं तुम्हारा डेडिकेशन नहीं है, तो बताओ क्या नीड है कोई नीड? पॉसिबल ही नहीं है। तो
भाई जो नीडी पर्सन हो ना, जिसको यूं है भाई हाँ मेरे को यार कहीं ना कहीं सिलेक्ट होना है, तो वही बैठे बस। कंटिन्यूटी जरूर रखो। अगर कंटिन्यूटी नहीं रखोगे, फॉर एग्जांपल आज आए कल नहीं आए, तो परसों मैं क्लास में मैं नहीं बैठने दूंगा, ये भी पक्का है। अगर आज आए कल आप नहीं आए तो परसों क्लास में मैं बैठने नहीं दूंगा, ये श्योर है। तो अपना प्रॉपर ढंग से आना, प्रॉपर ढंग से बैठना, शोर शराबा हुल्ला गुल्ला नहीं चाहिए। पढ़ने वाले ही बैठे, ना पढ़ने वालों के लिए अपने को अपने पास कोई जगह नहीं है, मेरे पास तो नहीं है। क्योंकि बच्चे, मैं तो सीरियसली बात बताऊं, मैं तो काटा ही मारने वाला था, क्योंकि डॉक्टर ने पता क्या बोला, नहीं पढ़ा सकते, बंद। क्योंकि गले की जो नर्व्स है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत में है। रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, लेकिन बोलने के लिए मना किया है। उसके बावजूद भी आ रहा हूँ ना, और मान लेता है तुम फिर भी मान लो मतलब डेडिकेशन से नहीं पढ़ रहे, तो उसका फ़ायदा भी नहीं है कोई भी। ठीक है, तो अपने नीडी पर्सन ही बैठें, और कंटिन्यूटी में रेगुलरिटी से बैठें। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, चाहे तुम कोई सी बुक बोल देना, वही बुक तुम्हारे को करा देंगे। जैसे मान लो आपने किरण बोली तो किरण करा देंगे, जो भी बोलोगे वो बुक हो जाएगी, उसी के क्वेश्चन होंगे एक एक। ये पॉइंट समझ आ गया यार? मिनिमम कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर नंबर विद इन अ सेम यूनिट। समझ आ गया बच्चे पॉइंट? इसका बच्चे मैंने एग्जांपल दिया आपको समझाने के लिए, वो एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, जो भी बेसिक होगा हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, ये बेसिक मैंने वैसे समझाना चाहिए, लेकिन बच्चे पता क्या है, इस बेसिक को क्वेश्चन की फॉर्मेट में कर लेते हैं, क्वेश्चन भी होते जाएंगे, बेसिक भी निपटता जाएगा। स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कहता है, गणित प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 के 64 विद्यार्थियों ने भाग लिया। कितने विद्यार्थी है क्लास 10th में? मान लेते हैं आप 10वीं क्लास के बच्चे हो, टोटल कितने हो? 64। कितने हैं? अब ये कहता है लड़कों की संख्या कितनी अधिक है, किससे? लड़कियों से। तो कहता है आगे क्या कहता है, तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या से लड़कों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा मेरी बात जरा ध्यान से सुनना और समझना, एक कंसेप्ट बेसिकली बता रहा हूँ, उससे ये क्वेश्चन विद इन फ्यू सेकंड निपट जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला ब्रिज सर और नीरज के पास टोटल 150 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? अब कहता है ब्रिज ये कह रहा है मेरे पास नीरज से 50 रुपये ज़्यादा है। ब्रिज सर क्या कह रहे हैं, मेरे पास नीरज से कितने ज़्यादा है? 50 ज़्यादा है। बच्चे मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, अगर वो ये कह रहा है ना मेरे पास 50 रुपये ज़्यादा है, ध्यान से, तो हम पता क्या कहते हैं, मान लेते हैं नीरज के पास कितने रुपए है? x, तो इसके पास कितने होंगे? x + 50, और दोनों के पास टोटल मिला के कितना होगा? 150। फिर उन्हें प्लस माइनस माइनस करके आंसर निकाल लेंगे। पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका फॉलो करते हैं, देखो बोर्ड पे ध्यान देना, कितने ज़्यादा है? 50। किसके पास? ब्रिज के पास। तो ब्रिज को 50 प्लस करके इसमें तो पहले 50 नक्की करो, कितना बच गया? ये बात आपको समझ आनी चाहिए, जितना ज़्यादा उतना कम। क्या बोला मैंने? जितना ज़्यादा। अब जैसे 50 ज़्यादा, तो 50 कम करके यहाँ कितना आ गया? 100। बंदे 2 हैं कि 3 हैं? दो में बांट दो, तो कह दे 50 हो रहा है, 50 हो रहा है। करो नमस्ते। ये ले 50 में 50 जोड़ा, ये तो हो गए 100, और ये कितने हो गए? 50। ओए सुगले एक बार इधर आ जा, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 64। कहता है कुछ लड़के हैं और कुछ क्या है? लड़कियां। बता लड़कों की संख्या कितनी ज़्यादा? ले बेटा 16 ज़्यादा, और 16 कम करेगा तो क्या रह गया? 48। 2 में इक्वल बांट दे, 24 24। जल्दी बोल। ये 16 ज़्यादा करेगा तो ये कितना आ गया? ले बेटा इसका रेशो बनाना है। मिनिमम कंपैरिजन नहीं है, 8 पंजे 40, 8 तिया 24, तो आंसर आ जाएगा बच्चे 3:5। चिल मारू, हाँ या ना? दोबारा बोलूँ? एक बार दोबारा बोल दे। मैंने कहा बच्चे देख दोबारा से सुन, हालांकि इतना हलवा आएगा नहीं पेपर में, लेकिन मान लेते तू कह रहा है नहीं मेरे पेपर में आया है ऐसा हलवा, तो मैं बता रहा हूँ तेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता लड़के 2.5 हो, नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं हो सकता लड़की 3.5 हो, नहीं पूरी पूरी होंगी। तो देख मेरी जरा ध्यान से सुन, 9 और 4 13 के पाड़े में 64 तो आंदा नहीं, जय बाबा की चिल। दोबारा देख, 8 और 3 11 के पाड़े में 64 नहीं आंदा, 8 और 5 13 के पाड़े में 64 नहीं आंदा। बोल सच्चे दरबार की। ऑप्शन भी कर लिया और वो भी कर लिया, चिल मारू। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आंसर देना है। कहता है अनंत और मोहन के बीच 1470 रुपए की राशि 3:4 के अनुपात में बांटनी है। मतलब ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करते हैं। जो ये इकाई लिखी होती है ना बच्चे, ये क्या कह रही है? ये बड़ा सिंपल एक बात कह रही है, भाई 2 व्यक्ति हैं, एक कौन है? अनंत, दूसरा कौन है? मोहन, और इन दोनों के पास टोटल रुपए कितने हैं? 1470। कितने रुपए हैं टोटल? अनंत कह रहा है मेरे पास कितने हिस्से आएंगे? 3। मोहन कितने कह रहा है? दोनों के पास टोटल हिस्से कितने होने चाहिए? 7। दोनों के पास टोटल हिस्से कितने होने चाहिए? 7। मैं पता क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं 1470 के 7 हिस्से बांट दो। कितने हिस्से? 7 हिस्से बांटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 210 आ गया। मतलब जिसके पास एक हिस्सा है उसको 210 रुपए मिलेंगे। जल्दी बोलो हाँ या ना?
एक हिस्से वाले को 210 तो शुक्ले 3 हिस्से वाले को 630 और 4 हिस्से वाले को 840। आगे चलू के थोड़ा सा वेट करो, चले भाई। बस इतना कड़ा सोचना था। फिर क्वेश्चन नंबर बात करते हैं थर्ड की। आप पढ़ो बच्चे, एक्स वाई सीधे अनुपात में वाई की वैल्यू 92.5 है जबकि एक्स की वैल्यू 37 है। चलो, तो एक्स 16 होने पर वाई का मान याद करो। एक बात पूछू, पूछ। एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई कितना है, मतलब ये 2.5 गुना है। अरे इतने एकदम से देख के कुकर मेरा लग गया। मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। 37 है तो 111 होता है, और 37 दूनी 74 होता है। 20 से मैं ले लिया 2.5 गुना। ना करके दिखा, तो भाई भाग कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। 92.5 को बच्चे 37 से भाग कर लो। देख 37 दूनी 74 और 37 पंजा 135, 2.5 आ गया। मैं तो पहले ही कह रहा था। दोबारा देख लो, 37 ये कितना होता है 111, और 37 दूनी कितना होता है 74। 74 और 111 के बीच का नंबर है, तो मैंने 2.5 गुना कह दिया। तो बता 16 का 2.5 गुना आंसर 40। चिल मारू, जल्दी बोलो हाँ या ना। के बेरा के क्या है, मैं दोबारा कहता हूँ, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। एक बार फिर फोकस करते हैं। 37 92.5 है, सीधा रिलेशन है ना बच्चे दोनों का। तो 37 को 92.5 बनाने के लिए मैं कितना गुना करूँ, 2.5 गुना। तो बताओ 16 का 2.5 गुना कितना होता है। आंसर आ गया, फिर उड़ के नाचूंगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ लेते हैं भाई। शुरू करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देंगे। नहीं समझ में आए तो बोल देना उसी टाइम। कोई नया बच्चा बैठा, कोई भी हो, बैच ही नया है। लेकिन अगर मान लेते हैं बच्चे आप सिंपल क्वेश्चन में टाइम लगाएंगे तो लेंथी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, समझे। आ जाओ। कहता है कितने रुपए हैं आपके पास। कहता है ए को बी के बीच में 7:5 के अनुपात में वितरित किया जाना है, तो बी का हिस्सा। बी का हिस्सा 7 है कि 5 है। देख 5 के सारे मल्टीपल हैं। चलो, ये ग्रुप डी की औकात के ही पेपर हैं। कदे तो सीजीएल में आवेंगे इसे क्वेश्चन ना, कभी भी नहीं। ना बैंकिंग में आने, ना सीजीएल में आने, किसी पोस्ट पे नहीं आते। आपको बता दूं, ग्रुप डी लेवल की पोस्ट होती है, उसी में मिलेंगे अगर मिलेंगे तो। हरियाणा सीईटी के पेपर में भी नहीं आएंगे इवन देन, ये भी बता रहा हूँ तुमको। लेकिन थोड़ा सा बेसिक है ना बच्चे, इसी करके फटाफट करा रहा हूँ, समझ लो। आप मेरे को बताओ 2400 के कितने हिस्से करेंगे। 7 हिस्से लेगा ए, 5 हिस्से लेगा बी, तो टोटल हिस्से कितने करेंगे 12। 12 की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू। बी के हिस्से कितने हैं 5, एक की 205 की 1000। चलो आगे, चलो फिर आगे चलेंगे बच्चे। रीड आउट करते हैं, देखो बोर्ड पे ध्यान देंगे, समझते हैं। एक निश्चित राशि को एक्स वाई के बीच में 4:3 के बीच में विभाजित किया गया है। यदि वाई का हिस्सा 2400 रुपए हो। बताइए यहाँ पे वाई का हिस्सा कितना है, टोटल हिस्से कितने हैं, हाँ या ना। रीड करेंगे दैट्स इट और कुछ नहीं। देख एक्स की वैल्यू कितनी 4, वाई की कितनी 3, टोटल कितना। अगर मेरे पास टोटल दिया होता तो मैं कहता 7 की वैल्यू इतनी। अगर उसने क्या होता एक्स की वैल्यू दे रखी है तो मैं कहता 4 की वैल्यू इतनी। अगर वाई की क्या रखा है तो मैं कहता हूँ वाई की कितनी। वाई की वैल्यू 3 की वैल्यू कितनी है शुक्ले, तो बता एक की वैल्यू कितनी होगी। उसने क्या पूछा है, कुल। तो भाई 800 गुना में 7, 5600। मुश्किल है ना, बोल तो पड़े। अगर मान लेते हैं फिर भी तारा नो ऑप्शन तैसी का, मैंने कहा टोटल पूछा है ना, टोटल कितना। 7 का मल्टीपल ना 8000 ना 7200 ना 6000 आंसर। चिल मारू, चिल तो अगला कर ले। हाँ करना बच्चे, पढ़ते हैं, रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याएं हैं 3:2 के अनुपात में है। पहली और दूसरी संख्या 3 अनुपात कितने में है, 2 में। यदि पहली और दूसरी संख्या में से क्रम से 8 और 6 घटा दिया जाए तो अनुपात 8:5 हो जाता है। भाई अपनी सीट बेल्ट थोड़ी सी टाइट कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन वाकई में बहुत अच्छा है। मैं धीरे धीरे कराऊंगा बिल्कुल, इससे पहले कोई बेसिक से थे, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ढंग का है। आ जाओ शुरू करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। क्योंकि ये क्वेश्चन है ना बच्चे, खाली इसी पेपर में नहीं, बहुत सारे पेपरों में और बहुत सारे चैप्टरों में काम आएगा। आ जाओ शुरू करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देंगे। सबसे पहले कंसेप्चुअली बात करेंगे, नहीं किसी को समझ आए तो बताना। जैसे फॉर एग्जांपल इस कन्या के पास, ये है कन्या, ये है नीरज। इस कन्या के पास है ₹200 और नीरज के पास रुपए हैं 300। देख देख श्याणा, तुम उल्टा लिख लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से सुनना, आप मेरे को बताओ दोनों में गैप कितने रुपए का है। 100 रुपए का। कितने रुपए का, कितने रुपए का, 100 रुपए का। जो ईगो में बैठे हैं, दोनों का हमको नहीं बोलना। अरे बूढ़ी शकल के, मेरा गला दर्द कर रहा है, तब भी मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक जरूर पहुंच रही होगी। हाँ कहना, अरे तुम तो हो भी जाट। अजद भी तारी आवाज पता है कितनी है, जुकर ब्याली छोरी की आवाज हो गए। ये लो, कन्या के पास रुपए कितने, नीरज के पास, टोटल गैप
100 रुपए का। कितने रुपए का? 100 का। अब जैसे लेट से फॉर एग्जांपल कन्या ने बच्चे किसी को रुपए दे दिए 20। कितने दे दिए? तो नीरज भी कौन सा पीछे रहने वाला था, तू 20 देगा तो ले मैं भी 20 दूंगा। जल्दी बोलो हाँ या ना। आप मेरे को बताओ कन्या के पास रुपए 220। बच्चे ध्यान बोर्ड पे, मैं कौन 220? ऐसे नहीं होना चाहिए, ध्यान से सुनिए। 200 में बच्चे 20 कम करोगे तो यहाँ रुपए कितने? 300 में 20 कम करोगे तो आंसर कितना? 280। ठीक है जी बात। तो मेरा पॉइंट बेसिकली ये है, यहाँ पर गैप 100 का है तो 200 का गैप है, 100 का ही रहेगा। मेरा पॉइंट बेसिकली यही समझाना चाह रहा हूं। अगर दोनों नंबर सेम प्लस माइनस हो रहे हो, देखो दोनों में -20 हो रहे हैं ना, तो पॉइंट बेसिकली ये याद रखना, जो गैप पहले है वही गैप बाद में रहेगा। बोलो हाँ या ना। पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट की बात करते हैं। लेट से बच्चे फिर वही, एक कन्या है, दूसरा कौन है? नीरज। ये 200 रुपए, ये कितने रुपए? 300। कन्या को कहा मैं 20 रुपए दे हूँ दान के, मैं कहूँ तू 20 देगा तो मैं 50 दूंगा। बोलो हाँ है ना। तो भाई इसके तो रुपए कितने? 180। इसके पास रुपए कितने? 250। पॉइंट बेसिकली ये है, पॉइंट बेसिकली ये है, बताओ दोनों में बच्चे गैप सेम है कि अलग अलग? अगर गैप बच्चे ये 20 रुपए दे रहा है, ये 50 रुपए दे रहा है, तो क्या ये गैप दोनों का अब सेम रह जाएगा? अब ये गैप सेम बिल्कुल भी रहने वाला नहीं है। पॉइंट बेसिकली ये है। Done? अगर ये गैप सेम ना हो तो उस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा? अगर ये गैप सेम है तो इस क्वेश्चन को, इस तरीके के पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होगा? ठीक है, आ जाओ, दोनों क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। मैंने कंसेप्ट आपको समझा दिया, इधर देखेंगे। मैंने कहा भाई जैसे फॉर एग्जांपल एक मिल्क और एक वाटर है, ठीक, इसका रेशो 2 अनुपात कितना है? नु कहा भाई लेट से फॉर एग्जांपल 50 लीटर तो निकाल लिया दूध और 50 लीटर निकाल लिया पानी। सुन लिया भाई ध्यान से। 50 लीटर निकाल लिया दूध और 50 लीटर क्या निकाल लिया? पानी। तो कहता है भाई ये रेशो लेट से फॉर एग्जांपल मैंने कहा 1:2 रह जाता है। क्या रह जाता है? तो कहता है शुरुआत में दूध की मात्रा कितनी, पानी की मात्रा कितनी? देख बच्चे सिंपल, बच्चे करते कैसे हैं, माना दूध 2x, माना वाटर 3x, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चा कहता है 2x में था जब 50 लीटर निकालेगा तो इतना रह जाएगा, 3x में था 50 लीटर का डगा जब इतना रह जाएगा, और इन दोनों का रेशो 1:2 है, फिर कैची की गुणा कर देगा, आंसर आ जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा। ठीक, ये एक तो तरीका हो गया ये। अब बात आती है बच्चे दूसरे तरीके की। वो दूसरा तरीका पता है क्या कहता है? अगर ये भी 50 घट रहा है, ये भी 50 घट रहा है, तो तन को तेरी माँ कसम है, यहाँ पे गैप अगर 1 है तो नीचे भी गैप कितना होना चाहिए? 1 के है। देख दोनों पे सेम है ना, सेम है तो बच्चे तेरे चेहरे पे पूरी खुशी हो। आगे खुशी, खुशी का कारण तुमको पता है क्या? देख देख, 3 में 2 गया, 2 में 1 गया, गैप सेम है। अब बच्चे रीड करेंगे तो बताओ दूध पहले कितना था, रह गया कितना, निकाला कितना? 1 की वैल्यू शुक्ले 50, 2 की 100। बोल सच्चे दरबार की। सर एक बात बता, अगर यू गैप सेम ना बने, मैंने कहा कुकर कह रहा है, हम बताऊंगा तने। जैसे मान लो मैंने कहा मिल्क वाटर का रेशो है लेट्स से फॉर एग्जांपल 3 अनुपात कितना है? 1। अब रह गया 2 अनुपात कितना? 1। ठीक, जैसे मान लो यहाँ पे कह रहा है 20 लीटर दूध मिलाया और 20 लीटर क्या मिलाया? पानी। ध्यान से सुनना भाई, देखो दोनों में सेम क्वांटिटी प्लस हो रही है ना, तो गैप क्या होना चाहिए? आजा देख, 3 में 1 गया और 2 में 1 गया, तारे चेहरे पे पूरे 12 बजेंगे। 12 बजने का कारण तुमको पता होना चाहिए। कहते भाई गैप सेम है, पुंडी शक्ल के रो पे कहता है गैप सेम बना ले। सर वो कैसे? मैंने कहा देख 2 गुना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। बोलो हाँ, हो गया ना सेम। चिल। अब बच्चे रीड कर, पहले कितना था, अब कितना है, मिलाया कितना? 1 की 20, 3 की 60। जल्दी बोलो हाँ। जाग गया तू? अगर मान लेते हैं क्वेश्चन आता है बोर्ड पे, ध्यान देना, मान लेते हैं 3:2 है, कितना है? नु कह देगा भाई लेट से फॉर एग्जांपल 40 तो यो निकाल दे, 60 यो निकाल दे, ये रेशो आ गया 2:1। अरे तू का बेट देख, गैप सेम है। ओ टुंटने, गैप सेम क्यों रखेगा? ये नंबर कितना, ये कितना? तो पॉइंट बेसिकली ये है, आपको एक कंसेप्ट समझ आना चाहिए।
अगर ये दोनों नंबर बच्चे दोनों में सेम प्लस या माइनस हो रहे हैं तो गैप सेम मेंटेन रखेंगे, अदरवाइज गैप सेम मेंटेन है नहीं करना। डन। फिर इस क्वेश्चन को करने का तरीका वही कैची वाली गुणा। कौन सी? ये देख, पहले कितना 3x और ये कितना 2x। इस 3x में से कितना कम किया 40, इसमें तो कितना कम करा 60, और बेटे इन दोनों का रेशो 2 अनुपात कितना है? अरे वाह, या कैची की गुणा या कैची की गुणा। 3 एकम 3, 40 एकम 40, 2 दूनी 4, 60 दूनी 120। ये 4x इधर जाके माइनस का तो x रह गया, उधर जाके माइनस का 80 रह गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई ओए? अगर x की वैल्यू 80 है तो 3 की वैल्यू 80 गुना 3 240। सरनुए करना है ना ना, ये मैंने आपको समझाया, करना कैसे वो बता रहा हूँ। बोर्ड पे ध्यान देना भाई। पहले अनुपात कितना है, अब अनुपात कितना है? कहते बेटा 40 यू निकाला 60 यू निकाला। बोलो हाँ। इसको क्या बोलते हो? कैची, क्रॉस गुणा। क्या बोलते हैं? आ जा एक बार इधर, इधर फोकस करना, नहीं तो बात स्लिप हो जाएगी। देख 3 एकम 2 दूनी 4 में से 3 गया, फिर दोबारा 40 एकम 60 दूनी 120 में से 40 गया, 70 बोला हो जाए 1 की 80, 3 की 240। बोलो हाँ। चिल्ल मारो इसके, दोबारा बता, ऐसे थोड़ी चिल्ल लगेगा। एक बार फिर फोकस करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। क्रॉस गुणा, देखो 3 एकम 2 दूनी 4 में से 3 गया, 40 एकम 60 दूनी 120 में से 40 गया, 1 की 80, 3 की 240। ये पाकर तो नू लिख लो नाचू। हाँ ना, इसके बाद तो यही रह गया। एक्स मान के करना चाहते तो एक्स मान के करो, और नहीं तो ऐसे उजाड़ लो। चल यार, ये भाई बोर्ड पे ध्यान देना। पहले अनुपात कितना है? तू कहे एक बार तो 8 घटा दे, एक बार के घटा दे, और ये रेशो क्या रह गया? यही तो स्टेटमेंट है। बता, दोनों में गैप सेम रखना है। क्या करेगा? कैची की गुणा। 5 थी 8 दूनी, गैप कितना? अच्छा 5 अठे 8 ठीक है, 48 में तो 40 गया, 1 की 8, 3 की 24, 2 की 16। देख लियो जो सभी हो, चिल मारो यहाँ पे पक्का। आगे चलते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। कहता है किसी कॉलेज में यदि 15% लड़कों की संख्या 1/3 लड़कियों के बराबर है, कितने प्रतिशत? किसी कॉलेज में यदि 15% लड़कों की संख्या, कितने प्रतिशत? किसका? लड़कों की संख्या का 15% लड़कों की संख्या कहते हैं 1/3 लड़कियों के बराबर है। या देख, कई तो ऐसे देखे मुंह का नहीं मेरे, बताइए कुकर करा। देखो मैं बता देता हूँ पहला तरीका। पहला तरीका फोकस करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। मान लेते हैं बच्चे लड़कों की संख्या बॉयज और गर्ल्स की संख्या जी, एक्स वाई मानना चाहते हो वो तुम्हारी मर्जी, एज यू विश। अब पढ़ते हैं। कहता है लड़कों की संख्या का 15%, तो बॉयज का 15% करेंगे b गुना में 15/100, और यूं कहा गर्ल्स के 1/3 के गुना 1/3। बोलो हाँ है ना। ले फिर 5 ये 5 दूनी, यू 20 ऊपर चला गया, यू गर्ल्स इसके नीचे आ गया, और यू 3 3 हो गया, तो रेशो आया 20 अनुपात कितना? कहते हमारा कहते ही नहीं समझ आया। मैंने कहा मैं समझाना भी नहीं चाहता, मैं तो पता है क्या कहना चाहता हूँ, बस सिंपल सीखेंगे दैट्स इट और कुछ नहीं। रीड करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। लड़कियों का कितना है? 1/3, 1/3 का मतलब 3 भाग करना है। ले फिर 7 3 भाग हो जाएगा, काटा। 20 3 भाग हो जाएगा, ले बेटा काटा। 20 3 भाग हो जाएगा, ले बुंडी सकल के आंसर। चालू आ गया सर, पूरा करा। मैं कर डन, पूरा कर ले। लड़कों की संख्या 20 है, 20 का 15% कितना हुआ सुगले? 3 तने तो बेरा माना तो बेरा को नहीं। 20 गुना में 15 कर ले भाई, 15 दूनी 55 है। हाँ करे है देख, 15 गुना 20 नुका 55, 15 गुना 20 है 300, बटे में 100 करेंगे 3 आ गया। और कहता है लड़कियों का 1/3, तो 9 का 1/3 कितना होता है? 3। दोनों बराबर है ना, ये भी यूं ही कह रहा था बराबर है, तो हमने भी बराबर ही कर दिए। आ जाओ अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन अगला,
ये सारे प्रीवियस, मैं ये को नहीं बताना यू कौन से पेपर में आया था। हाँ है ना बच्चे, अपने को पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए क्योंकि अपना काम चलेगा अभी। ये खत्म, बाढ़ में जा, कौन सा पेपर है, अपने को क्वेश्चन देखना है, आंसर बताना है। बोर्ड पे ध्यान दें, कौन कौन है। उमेश और कपिल ने क्रम से 750 975 रुपए का दान दे दिया, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, सारा दे दे। अभी उसने फिलहाल 750 975 रुपए का दान दिया। उमेश द्वारा दान की गई राशि का कपिल द्वारा दान की गई राशि से अनुपात ज्ञात करना है, इन्हीं दोनों का रेशो निकालना है। कर लोगे ना। अब पॉइंट बेसिकली ये है, ये एक बार बता भी देता हूँ यार, तुम किस तरीके से करोगे और मैं किस तरीके से करूंगा। उमेश का किससे, कपिल से, उमेश का कपिल से। बताओ उमेश की राशि कितनी है, 750। उमेश और कपिल की, ठीक है बात। तू नु बता तू कैसे करेगा, मैं इसने काटू को नहीं, तारे की डाल 5 के पाड़े पे मैं कौन ही काटू। और तू क्या करेगा, मैं सिंपल देखता हूँ, देखो 975 है ना कपिल का, देख 10 के पाड़े में तो अंदर नहीं, 13 में आस का है, एक में तो को नहीं आवे क्योंकि 3 गुना तो दिखता भी को नहीं हो, अगला 1 3 को नहीं, तो पर यू ही दिखा मैंने तो आंसर ला दूंगा। अच्छा तू 5 के पाड़े को नहीं काटे, अरे एक आधे ना 5 का नहीं आना 3 पर काटेगा ना, तसल्ली है। पॉइंट समझना बच्चे, ये नंबर अभी फिलहाल छोटा है, लेकिन आपके पेपर में नंबर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। बड़ा कैसे, क्यों कहता है 1475 और फलाना 2155, मेरा क्या कहोगे यार, सारी चीज होगी, वो साला कटेगा नहीं मार पे, तो उसका फायदा नहीं है बच्चे, इसको करने का तरीका सीखेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देंगे। 742 को किस रेशो में बांटना है, दो भागों में विभाजित करने पर दो भाग इस प्रकार प्राप्त होंगे। अरे चिल, इधर देखो क्या रेशो है, 9, क्या है, दूसरा रेशो 9 है। 9 का मतलब होता है सम ऑफ डिजिट 9 से भाग हो जाए, देख 8 4 12 12 2 14, 9 के पड़े में 14 2 पावे, 9 दूनी 14, नहीं होता तो काटा। अगला देख 7 4 11 11 7 18, यू हो सके है। चलो 6 4 10 7 17 को नहीं होता, 5 4 9 2 11 को नहीं होता, है चिल्लर चिल्लर भाई चिल्लर। चलो चलो पार्ट तो तुम लोगे ही, पॉइंट ये है कि हम अपने पेपर में अगर बैठे हैं तो उस क्वेश्चन को किस तरीके से करें। देखिए कहते दिल की करो, हाँ 9 और 5 14, 742, 742 बटे में 14, इव यू मटका बनाऊंगा, 742 नौरे लिखूंगा, 14 पंजे, देख तेरे को नमूने दिखाऊंगा, जिसकी प्रैक्टिस नहीं होती ना, पता क्या कहा, 14 गुना 5, हाँ 70, 4 2 5, 14 3 42, 3 आ गया, ये 53 गुना में 5, ये पे उसकी तसल्ली को नहीं हुई, पूरी तसल्ली करेगा। जैसे पेपर में एक ही क्वेश्चन आया है, दूसरा तो क्वेश्चन है नहीं भाई, मैं उन तरीकों से दूर करा रहा हूं तुमको, बस वही चीज सीखते हैं। एक छोटी कंपनी में महिलाओं की संख्या का पुरुष कर्मचारियों की संख्या से अनुपात 2:3 है। पढ़ो, महिलाओं की संख्या का पुरुष कर्मचारियों की संख्या से अनुपात, महिलाएं कितनी, पुरुष कितने, पुरुष कितने, लपुंडी सकले 3 की 90, 1 की 30, 2 की 60, चल चल हट, कर लोगे ना। आगे चलते हैं, बोर्ड पे ध्यान देंगे और समझेंगे। पढ़ो क्या लिखा है, दो संख्याओं का अंतर उनके योग के 30% के बराबर है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो मैं अगर मान लेते हैं बात करें मेथड की, तो मेथड तो प्रॉपर यही होते हैं, क्या, दो संख्याओं का अंतर उनके योग के 30% के बराबर है। मान लेते हैं दो संख्याएं हैं ए और बी, ठीक, कहता उन दोनों का अंतर उनके योग ए प्लस बी का, देखो दो संख्याएं हैं ए और बी का अंतर उन दोनों के योग का 30% कर दो, है ना। अब इसको सोल्व कर लो, 100 बेटे 0 तो 0 10 हो जाएगा गुणा का 10 ए बटे 10 बी, 3 ए बटे 3 बी, 3 उड़ जाएगा माइनस का 7 ए, यू उड़ जाएगा प्लस का 13 बी बटे ए बी, यू 13 यू 7, सोल्व कर लेना आंसर आ गया, है ना। ये पहला तरीका है, समझ जा, तरीके गए तेल लेने। अब इधर देख, बोर्ड पे ध्यान देंगे और समझेंगे। बच्चे दो संख्याओं का अंतर, क्या बोला, उनके योग का 30%, देखो जरा ध्यान से, ऑप्शन उठाते हैं 15 7 13 7 2 1 17 15, है ना। दो चीज हैं, एक अंतर है एक योग है। पहले करते हैं बच्चे अंतर, फिर क्या करते हैं, योग।
बता 15 में तो 7 गया 8 और योग कहते 22 का बेटे 30% कदे नहीं हो सकता, 3 दूनी 6 के आसपास होगा, 8 लिखा है। 13 में तो 7 गया, 13 और 7 बेटे 20 का 30% 6 हुआ है। बोल सच्चे दरबार के चिल्ल मारेंगे बच्चे। ए बी से अपने को कोई मतलब नहीं है, बोर्ड पे ध्यान देना। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना है शुक्ले, उनकी संगत व्यय का अनुपात कितना है शुक्ले बेटे, लगातार 1700 और 1100 रुपए बचाते हैं। ओए एक बात बता जरा ध्यान से, इन दोनों का गैप कितना है 1700, इन दोनों का गैप कितना है, सेम तो नहीं है ना बेटे, वही कैंची की गुणा 7 7 49 9 5 45, गैप कितने का शुक्ले, ठीक है। इसने पोलो में, ठीक है। सत्संग ज्वाइन करा है कोई, इधर देखो, ये गैप अगर सेम होता, अगर ये 1700 और ये भी 1700 होता, तो मैं कहता बच्चे इन दोनों में गैप सेम मेंटेन कर लेते। अब अगर मान लेते दोनों का गैप सेम नहीं है तो मेरे को कोई लेना देना नहीं, मैं सिंपल एक बात कहूंगा 7 7 49 9 5 45, 45 में तो 49 गया, फिर नीचे वाला की 17 गुना में 7, पाड़े खींच के 11 लग, इसके ऊपर में दिक्कत है तो कोई बात नहीं। 17 7 119 होता है, 11 900 और 11 99 तो 9900, ठीक है बच्चे। 11 900 में से 9900 घटाएंगे तो 4 की वैल्यू कितनी आ गई 2000, 20,000 नहीं 2000 बच्चे हो जा करे, 4 की 2000 तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये पूछा इसने, कहता है ईच पर्सन की वो बतानी है इनकम, बताओ एक की 507 की, हाँ या ना। देख कितने माँ चिल्लर क्वेश्चन पेपर आते हैं लेकिन बच्चा फिर भी बेटा कहेगा करो दोबारा पढ़ते हैं। इनकम पूछी है ना, इनकम का रेशो क्या था, तो भी ऐसी बात है 7 का मल्टीपल पाओगी। ये देख 7 के पढ़े में 50, सत्तू सत्तू 50, 7 के पढ़े में 45, 7 छिक 45, 7 के पढ़े में 5500 है, तो आंसर क्या आ गया, जल्दी बोलो भाई हाँ या ना। मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा बच्चे पेपर, और ये अपनी मर्जी से कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा, लेकिन जब मैं ये अपने कंसेप्ट मतलब वहाँ क्वेश्चनों में कराता हूँ ना बच्चे बेटा के मामा बना हुआ है, चारों ऑप्शन ऐसे पाएंगे जो 7 के मल्टीपल होंगे। अभी तुम्हारे सामने मैंने कितने क्वेश्चन कर लिए बच्चे यार, वो भी सारे प्रीवियस ईयर के। बस सिंपल ये आपको बताना चाह रहा हूँ, ऐसा मत समझना मेरे तो AK-47 है, झाड़ी इल दे गोली चला दूंगा भाई, झाड़ी इल दे मान लो उसके अंदर से बच्चे चूहा निकल गया, तने AK-47 चला दी, वो तो चली गई वेस्ट, और तेरे द्वारा गोली भी एक, और अगली बारी आ गया शेर, तेरे को समझ रहा है कहाँ का काटेगा तेरे को, हाँ के ना दिखाने लायक ना छुपाने लायक, समझ रहा है। तो इससे अच्छा बच्चे समझा करो, अपने को अपने हथियार निकालने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये देखते हैं चिल होगा कैसे, पॉइंट समझ में आ गया, आगे चलते हैं, बोर्ड पे ध्यान देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं, पढ़ो जी। दो मित्रों को उनके बैंक खातों में 2000 रुपए का बोनस प्राप्त होता है, कितने का बोनस भाई, जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्राहक ही है एक दूसरा ग्राहक है, दो मित्र है मान लो, एक मित्राणी है एक मित्र है। अब ये कहता है इन दोनों को कितना बोनस मिला 2000, अरे गजब, कहता है भाई उनके संबंधित बैंक खाते में पहले मतलब बोनस मिलने से पहले कितने रुपए थे, दूसरे में 54, ये 2000 का बोनस मिलेगा तो 47 के कितने रह जाएंगे 45, कितने हो जाएंगे 49। ये 49 देख 47 का मल्टीपल हुआ है, 47 का 49 का 2 हुआ है, चलो कोई नहीं, 54 और 2 56, यू 54 का होता नहीं, कहते बुंडी सकल के साथ अनुपात है, वीर तो मैं बड़े। चलो अगला चलते हैं बच्चे, x का 10% y के 15% के बराबर, देखिए कदाड़ा लाग करूँ ऑप्शन में सब कुछ लिखा है, बोर्ड पे ध्यान देंगे भाई। ये सारा दिक्कत तो ये हुआ है ना, ये 2 का 10% को नहीं आवा ना काटना, कोई नहीं गुणा करके देख लो, परसेंट काटने की जरूरत नहीं है, पढ़ो 10 दुनी, ये देख आवाज देख लो इनकी, मैं नू पूछू 10 दुनी डन 15 दिए बराबर तो नहीं होगा, दोबारा देख 10 दुनी 15 एकम
10 दिए, 15 दूनी, काम साफ सुथरा हो गया। दोबारा करो। अगला करते हैं बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना। दो संख्याओं का योग कितना है? कितना योग है? 80। और उनका अंतर कितना है? पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात करना नहीं है। योग कितना? 80। अंतर कितना? एक बार देख, 13 9 का टोटल 9 का 20, 13 9 का टोटल 22 के पाड़े में 80 आवे, काटा मारूंगा। देख पहले आ गया 11 9, 12 11, 23 के पाड़े में 80, 13 11, 24 के पाड़े में 80। देखिए हो आ सका है 80/24, यू 20 पे, यू 6 पे, यू 10 पे, यू थोड़ी ही कसर रहेगी। 24 में मेरा लग जा भाई, दिल की तसल्ली ना करना, बैठ जिएगा दिन का पूरा करूंगा ना, तो यू भी काटा, तो आंसर आ गया 11 9। यदि एक बोतल का 3/5 भाग भरा है, कितना भरा है? तो भरे हुए भाग का बोतल के खाली भाग से अनुपात, भरा कितना है, खाली कितना है? ये होगा पूरी बोतल में 5 भाग थी, 5 में से भरा भाग कितना, खाली कितना, इसी का अनुपात पूछा है। बच्चे देखो, जॉन के पास रुपए कितने हैं? जोसेफ गिव 1000 टू जॉन, ये जोसेफ के पास है, इसने 1000 दे दिए, तो रे कितने हो जाएंगे? और उरे इनका रेशो कह रहा है 5 का 20, 5 5 25, कुछ नहीं, नाम ही डुप्लीकेट है। नूना कह दिया नकली। पूरे देख, जैसे मान लो 2 अनुपात कितना है, इसका डुप्लीकेट निकालना है तो स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अगर कहते सब डुप्लीकेट निकाल दो, फिर इसका स्क्वायर रूट कर दियो। तामू जितना होशियार बालक धरती पर कोई को नहीं के का है, तो दोबारा कह दे। इधर देख, अगर डुप्लीकेट है तो क्या कर देंगे? स्क्वायर। सब डुप्लीकेट है तो उल्टा कर देंगे, स्क्वायर रूट। अगर ट्रिप्लीकेट कह देगा क्या कर दोगे? क्यूब। सब ट्रिप्लीकेट कह देगा क्या कर देंगे? क्यूब रूट। दोबारा बोलू, डुप्लीकेट कहेगा तो क्या करोगे? स्क्वायर। सब डुप्लीकेट कहेगा तो, ये बेचारे ये ऐसे सोच रहे हैं, कड़ा आ गया मैं, के मेरा के पड़ा वजह देता ही हो। डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का मतलब होता है पावर 2, सब डुप्लीकेट का मतलब होता है पावर 1/2, ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है पावर 3, सब ट्रिप्लीकेट का मतलब पावर कितनी होती है? 1/3। ये बात समझ आती है? तो आज के लिए इतना ही रखेंगे।